कुछ किया होगा जिसको रेक्टेंगल को अपन दूसरा हिंदी में कहते हैं, तो अपन हिंदी में इसको आयत भी कहते हैं। हिंदी में अपन इसको आयत भी कहते हैं। तो मैं इसके कुछ फॉर्मूलेज लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मूलेज के हिसाब से आप हम पढ़ेंगे। वो आयत लिख दिया मैंने। सबसे पहले इसका अपन जो पढ़ेंगे, रेक्टेंगल आपको पता है कैसा रहता है। रेक्टेंगल जस्ट ऐसा रहता है, ये रेक्टेंगल रहता है। ये क्या हो जाती है, इसकी ब्रेथ हो जाती है, लेंथ हो जाती है, जिसको अपन हाइट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू हाइट। इसको ये भी बोल सकते हैं अपन। इसका बेसिक फॉर्मूला अपन आप पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले अपन एरिया निकालेंगे। एरिया तो इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूलेज लिखते जाइएगा। फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं। लिखवाऊंगा पूरे फॉर्मूलेज इसमें जो मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ। उसके बाद आता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। उसके बाद है पेरीमीटर, जिसको अपन परिमाप भी बोलते हैं। परिमाप भी इसको बोलते हैं। इसका परिमाप क्या होएगा, जैसे आप खुद सोचिए, लेंथ और ब्रेथ दो ही चीजें हैं इसके अंदर और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका परिमाप हो गया, यानी ये इसका पेरीमीटर हो गया। उसके बाद आती है तीसरी चीज, डायगोनल। डायगोनल डायगोनल है। डायगोनल को बेसिकली डायगोनल क्या होता है, ये चीज डायगोनल होती है। इसकी लेंथ जब पूछेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो इस चीज की अपन लेंथ जब पूछी जाएगी, ये डायगोनल है अपना। इसके लिए क्या होगा, रूट में कुछ भी नहीं करना है अपन को। रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये अपने इसमें हो जाएगा रेक्टेंगल का ये, यानी आयत का। ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं। डायगोनल को अपन दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण, हिंदी में अपन इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। चलते हैं दूसरा। अगला अपन लेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं जल्दी से। अगला अपन लेने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर इसको बोलते हैं। स्क्वायर इसकी चारों साइड सेम होती है, वो होता है स्क्वायर। इसका सबसे पहले एरिया क्या होगा, एरिया सब साइड सेम है, तो ऐसा नहीं है कि आप ए का स्क्वायर, ए का 4 कर दो, ए का सिर्फ स्क्वायर होगा। ये बेसिक अपन ने माना है। इसकी जगह बी सी डी ई कुछ भी मान सकते हैं और उसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी चीज, सब में सेम ही चलेगी एरिया, तो इसका दूसरा क्या रहेगा, इसका पेरीमीटर क्या रहेगा। पेरीमीटर दूसरा यानी परिमाप। परिमाप क्या रहेगा, चार साइड है, उसमें दो थी आयत में, तो रेक्टेंगल में दो थी तो दो से करा था। इसमें चार है तो 4 इंटू ए, बस ये इसका परिमाप हो गया। तीसरा, इसके अंदर इसका वही डायगोनल आएगा। तो डायगोनल कैसे होता है, ये चीज डायगोनल होती है इसकी। तो डायगोनल में क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो दोनों साइड, इसके दोनों साइड का डायगोनल निकल सकता है। तो डायगोनल में यानी विकर्ण, विकर्ण जो रहेगा वो उसका रहेगा √2 इंटू इसकी लेंथ दी हुई होगी आपको, जब भी दी होगी ये आपको निकालने पड़ेगा। तो डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी
पर आप लोगों के लिए क्लासेस चालू करनी थी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए क्लासेस चालू करनी थी, इस वजह से ऐसा मंगा दिया और मैंने दोबारा इसको रिटर्न भी नहीं किया। तो उस वजह से ये ऐसा हो रहा है। छोटा है, थोड़ा नहीं, काफ़ी छोटा है। आजकल तो लोग डिजिटली पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं अब ट्राइंगल। अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल अपन पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, त्रिकोण। ए बी सी डी। इसको आप ई डी कैप कुछ भी ले सकते हो। इसका एरिया की बात आएगी तो ये ट्राइंगल हो गया, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो गया। सिंपल सा है ये। ट्राइंगल में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ट्राइंगल बहुत इजी है। ट्राइंगल इसका अपन ऐसे भी ले सकते हैं, बी सी ए डी, ये भी ले सकते हैं ट्राइंगल के लिए। उसके बाद में इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर आप लोग बताइए। तीन साइड ए बी सी, तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर ये हो गया। उसके बाद में इसका सेमी पेरीमीटर भी होता है, जिसको सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं, एस पी भी बोलते हैं। और जो हेरोल्स फॉर्मूला है, हेरोल्स फॉर्मूला ज़्यादातर लोगों को आता होगा। हेरोल्स फॉर्मूला में क्या है बताइए आप लोग। हेरोल्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, और जो सेमी पेरीमीटर भी जिसको बोला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये भी होता है। तो ये ट्राइंगल